नमस्कार। आज हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे और इसमें हम लेने वाले हैं बियर्ड से हेयर ग्राफ्ट जिन्हें हम बालों की जड़ भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है जब भी हम मरीज आता है, उसको एग्जामिन करते हैं और उससे बताते हैं कि हम बालों की जड़ों को स्कैल्प से तो लेंगे, जो हमारा डोनर एरिया है पीछे, जिसे हम परमानेंट जोन बोलते हैं स्कैल्प का, लेकिन उसके साथ हम बियर्ड से भी हेयर ग्राफ्ट लेना चाहेंगे। तो मरीज का सबसे प्रथम प्रश्न होता है कि बियर्ड से क्यों? तो बियर्ड से इसलिए ग्राफ्ट लेने रहते हैं, जब एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होती है तब हमारा जो बॉल्ड एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है उसका एरिया, और हमारा स्कैल्प का जो डोनर है वो बहुत लिमिटेड है। तो यदि हमने सिर्फ स्कैल्प से बालों की जड़ों को लिया तो हम बहुत लिमिटेड एरिया कवर कर पाएंगे, सिर्फ फ्रंट एरिया कवर कर पाएंगे और पीछे का हमारा काफ़ी हिस्सा बॉल्ड रह जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हमारे नंबर ऑफ ग्राफ्ट बढ़े, तो जो एडिशनल सोर्स ऑफ डोनर है उसमें स्कैल्प के बाद जो नंबर आता है वो आता है बियर्ड का। पर सबसे बड़ा प्रश्न कि आप कौन सी टेक्निक से इसको निकालेंगे। तो हम इसको FUE से निकालते हैं, जिसमें एक एक बाल की जड़ को निकालते हैं। तो कहीं स्कार तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि बियर्ड का जो एरिया है वो बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ फेस। तो यदि फेस पे से हमने बालों की जड़ों को निकाला और वहाँ कोई निशान बन गया तो इसमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। कोई भी मरीज नहीं चाहता कि निशान बने। तो बियर्ड से जब हम ग्राफ्ट लेते हैं तो वहाँ कोई निशान नहीं बनता। ये डिपेंड करता है लेकिन सर्जन की स्किल पे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका सर्जन, उसे पता होना चाहिए कि बियर्ड के ग्राफ्ट कैसे लेने हैं ताकि निशान नहीं बने। इसके साथ में जो एडिशनल जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो पंच हम काम में लेते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका डायमीटर मतलब उसका साइज क्या है, ये सब डिपेंड करता है और ये डिसाइड करता है कि कहीं बियर्ड पे कोई निशान नहीं बन जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कलर ऑफ द स्किन। यदि कोई बहुत डार्क कलर है स्किन की तो वहाँ पर हाइपोपिगमेंटेड डॉट्स बनने की संभावना रहती है। हमारे सेंटर पर आज तक हमें ऐसी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारा सिलेक्शन ऑफ पेशेंट वैसा होता है और हम जो क्वालिटी ऑफ पंच यूज़ करते हैं, कोल्स शार्प सराउंडेड पंच हम यूज़ करते हैं, जिसका डायमीटर बहुत ही कम रहता है, 0.7 mm के आसपास। तो आपने देखा होगा कि यदि आपकी स्किन पे कोई निडल प्रिक हुआ है तो वो निडल प्रिक के बाद में कोई निशान नहीं बनता, क्योंकि वो बहुत बारीक सी होती है। इसी तरीके से जब हम बियर्ड से बहुत ही बारीक पंच जो 0.75 का है और बहुत शार्प है, तो स्किन जो है आसपास की उसको कहीं कोई डैमेज या ट्रॉमा नहीं हुआ, तो बियर्ड पे कोई निशान नहीं बनता। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि क्या आप ये शैडो एरिया से लोगे या सारी बियर्ड से हमारे बालों की जड़ों को ले लोगे। तो इसमें डिपेंड करता है कि यदि हमने सिर्फ शेडो एरिया के कोई पर्टिकुलर एरिया से ग्राफ्ट निकाल लिए तो एक पैची लुक आएगा। तो बहुत जरूरी है कि सर्जन एक यूनिफॉर्म तरीके से बालों की जड़ों को वहां से निकाले। तो फ्यूचर में जब वो बियर्ड रखेंगे, ये भी प्रश्न उठता है कि क्या मैं फ्यूचर में बियर्ड रख पाऊंगा। तो हाँ, 100% आप फ्यूचर में बियर्ड रख पाएंगे। और यदि सर्जन ने यूनिफॉर्मली एक्सट्रैक्ट किया है तो आपकी जो बियर्ड आएगी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि यहाँ से बालों की जड़ों को निकाला गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सर्जन की स्किल, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बियर्ड से हम कितने ग्राफ्ट ले सकते हैं, कितनी बालों की जड़ें एक बार में ले सकते हैं। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ यूजुअली बियर्ड अच्छी होती है। तो ऑन एन एवरेज एक अच्छी बियर्ड में 2000 ग्राफ्ट वन सिटिंग में बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं। एरिया काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारे ग्राफ्ट होते हैं, उसमें से हम सारे ग्राफ्ट नहीं निकाल रहे। एक जड़ निकालते हैं 3-4 छोड़ते हैं, एक जड़ निकालते हैं 3-4 छोड़ते हैं। ऐसा करके एक सिटिंग में 2000 के अराउंड ग्राफ्ट हम रूटीन में निकालते हैं। और कई बार जब बियर्ड अच्छी होती है तो 2,500 से 3,000 तक जड़ें हमने निकाली है, और फिर उसके बाद में 4-6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर से 1,500 जड़ें निकाली जा सकती है। तो बियर्ड एक बहुत ही अच्छा डोनर एरिया है जिससे काफ़ी मात्रा में बालों की जड़ों को
निकाला जा सकता है। अब कुछ सर्जन्स बोलते हैं, जो नोवाइस सर्जन है, कि 400-500 ग्राफ्ट से ज़्यादा नहीं निकाले जा सकते। तो ये फिर से मैंने कहा, ये सर्जन का क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, इस पे डिपेंड करता है। वो 400-500 जड़ें यदि एक शेडो एरिया के एक छोटे से पार्ट से निकाल ली गई तो यहाँ एक पैच बन जाता है। आपने देखा होगा कभी किसी के बियर्ड से, तो उससे डर हो जाता है कि ये इस तरीके का वियर्ड लुक मेरी बियर्ड में हो जाएगा, तो मैं बियर्ड से ग्राफ्ट कैसे निकाल। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब प्रश्न आता है कि बियर्ड से पार्ट ऑफ फेस है हमारा, आपने जड़ें निकाल ली, अब उसको ड्रेसिंग हमको कितने समय तक रखनी पड़ जाएगी। तो ड्रेसिंग एक ही दिन के लिए ड्रेसिंग रखनी रहती है, 4-6 घंटे के लिए। नेक्स्ट डे आप उसको निकाल सकते हैं। बियर्ड की हीलिंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि बहुत वास्कुलराइज्ड एरिया है ये, तो बहुत फास्ट हीलिंग होती है। 2-3 दिन बाद आप शेविंग भी कर सकते हैं। 2-3 दिन बाद शेविंग और ट्रिमिंग करने से और उसकी जो हीलिंग है वो प्रमोट होती है। तो कहने का ये मतलब है कि बियर्ड से ग्राफ्ट निकालने के 3-4 दिन बाद आप बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि मेरी बियर्ड तो वाइट है, इसमें ग्रे हेयर है, तो क्या आप ये बाल ले सकते हैं? बिल्कुल, ये जड़ें जो सफ़ेद जड़ें रहती है ये भी हम ले सकते हैं। ये हमको बेहतर तरीके से दिखे, इसके लिए हम उस एरिया को, बियर्ड के एरिया को कलर कर देते हैं, डाई कर देते हैं, ताकि वो जड़ें जब हम निकालें तो हमारा जो लूप हम यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइड लूप यूज़ करते हैं, उससे हमें अच्छे से वो जड़ें दिखे और उसको हम निकालें। अब एक प्रश्न और उठता है कि जब हम स्कैल्प से जड़ें निकालते हैं तो जो एक जड़ होती है उसमें कई बार एक से अधिक ग्राफ्ट होते हैं। 3 बाल उगते हैं एक जड़ से, कई बार 4 उगते हैं, 2 तो ऑन एन एवरेज बहुत में होते हैं। तो क्या बियर्ड के ग्राफ्ट से भी एक से अधिक बाल उगते हैं? तो बियर्ड के 70% ऑफ द ग्राफ्ट वो सिंगल हेयर ग्राफ्ट होते हैं। 20-30% डबल हेयर ग्राफ्ट मिल जाते हैं, लेकिन जो बियर्ड का सिंगल हेयर है उसका भी डायमीटर जो 2 बाल उगेंगे स्कैल्प के उसके बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये वॉल्यूम बहुत अच्छा देता है और बहुत अच्छी विजिबल डेंसिटी, कॉस्मेटिक डेंसिटी अच्छी देता है ये जो बियर्ड का ग्राफ्ट है। अब प्रश्न उठता है कि बियर्ड के ग्राफ्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो बाल उगते हैं बियर्ड के, वो बड़े हार्ड होते हैं, वो दिखते भी अलग है। तो आपने उनको स्कैल्प पे लगा दिया तो कहीं वो बहुत वियर्ड लुक या अलग से तो लुक नहीं देगा। तो अगेन ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है बियर्ड के बालों की जड़ों को स्कैल्प पे लगाने का। यदि आपने एक एरिया में स्कैल्प के ग्राफ्ट लगा दिए, दूसरे एरिया में बियर्ड के लगा दिए, तो डेफिनेटली वो बहुत ही वियर्ड लुक देगा। लेकिन हम जो लगाते हैं, इस पे हमारा एक रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश्ड है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ग्राफ्टिंग। तो जो स्कैल्प के बालों की जड़ें हमने लगाई है, उनके बीच बीच में हम बियर्ड के बालों की जड़ें लगाते हैं, तो उसका 2 एडवांटेज होते हैं। एक तो वो अलग से नहीं दिखते, दूसरा जब बियर्ड का बाल उगता है तो वो थोड़ा मोटा होता है, कर्ली होता है, आसपास वाले स्कैल्प के बालों को और पकड़ के रखता है और अच्छा वॉल्यूम देता है। फिर क्या बियर्ड के बालों की लंबाई बढ़ेगी स्कैल्प के बालों की तरह? तो यस, बियर्ड के बालों की लंबाई भी अच्छी बढ़ती है। बियर्ड के बालों की जो परमानेंसी है, जिसको हम बोलते हैं एज, कब तक रहेंगे, वो भी स्कैल्प हेयर से भी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि बियर्ड के जो बाल हैं, दे कीप ऑन ग्रोइंग, एजिंग होती जाती है लेकिन बियर्ड कभी नहीं जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब लास्ट में समराइज करने के लिए क्या एडवांटेज है बियर्ड के बालों की जड़ों को लेने का? तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि एक एक्स्ट्रा स्कैल्प डोनर सोर्स है। तो यहाँ से बालों की जड़ें जब हम लेते हैं, हमारा नंबर ऑफ ग्राफ्ट बढ़ते हैं, हमें अच्छा वॉल्यूम देते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट, ज़्यादा वॉल्यूम। रिजल्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ग्राफ्ट एंड द थिकनेस ऑफ हेयर। और बियर्ड इन दोनों के मामले में काफ़ी स्कैल्प के बराबर है। स्कैल्प से कई बार हम ज़्यादा ग्राफ्ट भी ले सकते हैं बियर्ड से। इवन यंग पेशेंट्स में भी हम बियर्ड के ग्राफ्ट ले सकते हैं। तो ऐसे यंग पेशेंट्स जिनकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है कि वो एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में जाएंगे, तो इनिशियली जब ग्रेड 4 में वो आते हैं तो हम कुछ 500-700 ग्राफ्ट बियर्ड से ले सकते हैं, ताकि उनके स्कैल्प को, डोनर को हम फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रख सकें। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं बियर्ड के जो मैंने आपको बताए। और आप देखेंगे आज हम पेशेंट के बियर्ड से ग्राफ्ट लेने वाले हैं। अभी मैंने लोकल एनेस्थेशिया दे दिया है
और अब हम प्रोसीजर शुरू करने वाले हैं। कल हमने इनके स्कैल्प से ग्राफ्ट लिए थे जो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, और आज उनके बीच बीच में हम बियर्ड के ग्राफ्ट लगाने वाले हैं। थैंक यू।